नमस्कार। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर सभी विभागों के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि लगातार जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और सीएम आवास का घेराव भी कर रहे हैं। और इस समय जो है करनाल की सड़कों पर ही जिला सचिवालय के सामने धरना देकर बैठ चुके हैं। ये देख सकते हैं आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। तो चलिए एक बार बातचीत भी करते हैं। हम पार्ट आउटसोर्स पार्ट 2 है जी, कर्मचारी सभी। किसने प्रदर्शन किया? हम रेगुलर पॉलिसी चाहते हैं, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 सभी पक्के हों एक कलम से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में जो कर्मचारी है पूरे हरियाणा के, वो लगातार 20 तारीख से अपना धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रखे हुए हैं। 20 तारीख को हमने अपना रोष प्रदर्शन सीएम साहब के आवास का घेराव के लिए भी अपना वहाँ पर प्रदर्शन जारी रखा था। तो वहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमारे को लिखित में आश्वासन दिया गया था कि आपको सीएम साहब से आपकी मीटिंग करवा दी जाएगी। तब हमने हमारे को यहाँ पर प्रदर्शन के लिए एक धरना स्थल भी प्रशासन द्वारा दिया गया था। तो हमारे को लिखित में दिया गया था कि 22 तारीख को सीएम साहब आपसे मिलेंगे। लेकिन हमारी एकता को देखते हुए, हमारे भाईचारे को देखते हुए सीएम साहब ने कल हमारे को बुला लिया। हमारी रात्रि करीब 10 बजे सीएम साहब के साथ 20 मिनट तक वार्तालाप चली है। हमने अपनी बातों को सीएम साहब के सामने बड़े अच्छे से रखा और उनको समझाया कि हम वास्तव में अच्छे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होके और हमारी कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। बिल्कुल समान काम समान वेतन सरकार के द्वारा हमारे को दिया जा रहा है। हमारे को पक्का करने में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। तो सीएम साहब ने तुरंत राजेश कुल्लर जी को फोन पर बात की कि इनका एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ आ रहा है, तो आप इनको मिलने का समय दीजिए। तो राजेश कुल्लर जी ने हमारे को 1 बजे के लिए हमारे डेलीगेशन को मिलने का समय दिया गया है। सुबह करीब 9 बजे हमारे 10 सदस्यीय कमेटी जो हमारा डेलीगेशन चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। और जैसी भी आगे की रणनीति होगी बता दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे लिए सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है। राजेश कुल्लर जी हमारा बिल्कुल अच्छे से जुड़ेंगे और जल्दी से जल्दी कम से कम समय की सरकार पॉलिसी लेकर आएगी, ताकि हरियाणा प्रदेश में करीब 5 से 6 हज़ार पार्ट 2 के कर्मचारी जो पक्के हो सके। लेकिन अगर हमारे को जरा सा भी ये लगता है कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है और हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बना के लेकर आ रही है, तो हम अपने प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन स्तर के लिए भी रख देंगे और भूख हड़ताल आमरण अनशन तक की जो भी नौबत आएगी हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा सभी साथियों का एक ही आवाज में एक ही बुलंद नारा है कि जब तक हमारी पॉलिसी नहीं आ जाएगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। बेशक हमारी लाश चली जाए, लेकिन हम यहाँ से बिना पॉलिसी लिए नहीं जाएंगे। सीएम हाउस पर भी प्रदर्शन किया गया था। सीएम हाउस पर हम यहाँ पर कर्ण पार्क में 20 तारीख को इकट्ठे हुए थे और सीएम हाउस का घेराव के लिए गए थे। तो वहाँ पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, नोक झोंक भी हुई है, लाठीचार्ज भी प्रशासन के द्वारा किया गया। कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कर्मचारियों के ऊपर जो चोटें आई हैं उनके फोटोग्राफ्स कल मुख्यमंत्री साहब को दिखाए गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर OSD बटला जी को भी बोला कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। हमने आश्वासन भी दिया था मुख्यमंत्री महोदय को कि हम अपना जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की भी लोक सेवा आमजन को किसी प्रकार का हमारी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है आज भी कि हमारे लिए है ना पार्ट 2 पॉलिसी लेकर आई जाए, क्योंकि पिछली जो सरकारें हैं 2014 में कांग्रेस सरकार ने भी 3 साल की पॉलिसी बनाई थी। उससे पहले चौटाला सरकार भी, मौजूदा सरकार ने 10 साल में किसी कर्मचारी के लिए कोई भी पक्का करने का कोई भी काम नहीं किया है। हमारा आश्वासन हमारी उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी अभी इस काम को करेंगे और प्रदेश भर के जितने भी पार्ट 2 के कर्मचारी सभी पक्का होंगे और हमारे को अपना आशीर्वाद देंगे। कौन कौन से विभाग के कर्मचारी शामिल हैं? मुख्यतः रूप से हमारे जो हरियाणा भर में ITI विभाग से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, बिजली विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, PGI वाले अपने आए हुए हैं और भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंचे और अपना रोष प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। कब से कार्यरत हो? अलग अलग विभागों में अलग अलग कर्मचारी है। कोई 2012 से कार्यरत है, कोई 14 से, कोई 16 से है। 2016 से लेकर 2021 तक मोस्टली जो हमारे कर्मचारी हैं वो इसी सरकार के द्वारा लगाए गए। 2021 में सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 की जो भर्ती थी वो बंद कर दी थी। तो लगभग 75% कर्मचारी ऐसे हैं जो इसी सरकार के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं और उम्मीद भी यही रखते हैं कि इस सरकार ने जब कच्चा पेड़ लगाया तो पक्का फल देने का काम भी यही सरकार करेगी। तो कब तक प्रदर्शन रहने वाला है? यह प्रदर्शन हमारा जब तक हमारी पॉलिसी सरकार नहीं बना देती अनिश्चितकालीन स्तर तक हमारा प्रदर्शन चलेगा और किसी भी प्रकार की कोताही और किसी भी प्रकार की लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम भी आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से चलेगा। आमरण अनशन भूख हड़ताल
अर्धनग्न प्रदर्शन जैसे भी हमारी जो कोर्ट कमेटी का डिसीजन होगा उस हिसाब से हम करेंगे। सरकार का लगातार बहिष्कार करते रहेंगे, लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक हमारा सरकार भला नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले सीएम नहीं। साहब से नहीं मिले। सीएम साहब से कल हमारी मुलाकात हुई थी रात को 10 बजे। सीएम साहब ने हमारे को ठोस आश्वासन भी दिया और हमारी बातों को बहुत अच्छे से भी सुना है। और हमने अपना जो 7 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब से मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने अच्छे से हमारी बातों को भी सुना और हमने अपनी जो टेक्निकल पॉइंट थे कोर्ट, क्योंकि 4 जनवरी 2024 को माननीय न्यायालय ने भी सरकार को ऑर्डर किया था कि 5 सप्ताह के अंदर अंदर पॉलिसी लेकर आई जाए, लेकिन वहाँ पर भी सरकार आगे से आगे तारीखें लेकर के कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। तो अब प्रदर्शन सरकार के ऊपर से सभी कर्मचारियों की जो भी है विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को उठने के बाद सारे कर्मचारी एक एसोसिएशन का आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी के बैनर नीचे यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते आपको यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे लिए सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती, हमारा एक भी कर्मचारी यहाँ से टच से मस होने वाला नहीं। चाहे बारिश आए, चाहे धूप निकले, चाहे कुछ भी हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे लाठियाँ प्रदर्शन है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, चाहे गोली चार्ज करें, लेकिन कर्मचारी यहाँ टच से मस होने वाला नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम विकास मलिक है और मैं ITA विभाग में 2014 से कार्यरत हूँ। तो आपने देखा अपनी मांगों को लेकर सभी विभागों के पार्ट 2 के कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम सिटी की सड़कों पर ही बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास का घेराव भी करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेड्स किए जाते हैं और कुछ न कुछ बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया जाता है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए पूरे हरियाणा के जो कर्मचारी है वो आज करनाल की सड़कों पर बैठ चुके हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।